अध्यात्म जीवन जीने का एक तरीका। कहते हैं आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, एक अच्छी नौकरी लग गई तो आपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। पर इससे भी कुछ बड़ा है, वो है आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। मैं एमटेक किया हुआ हूँ आईटी कानपुर से। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एज अ काम किया है, फिर मैंने एज अ टीचर भी काम किया, एज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, and then I worked as a head IT and initiative also. I'm working with the company as a project manager, and then again right now I'm working as a data analyst in a company. इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी अच्छी नौकरियां करने वाले लोग आध्यात्म की ओर आ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी इस आध्यात्म में। मैं मे भी सुसाइड कर लेता उस समय में अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता। और इसी आध्यात्म के राह को दिखाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है इस्कॉन। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसकी स्थापना सन 1967 में श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। आज के समय में 700 से अधिक इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में है। और उनमें से ही एक खूबसूरत मंदिर इस्कॉन नोएडा का है। यहाँ आकर लोगों को एक अलग ही अनुभूति होती है। हरे कृष्णा, मुझे इस्कॉन आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेसफुल होता है और बहुत प्यारा लगता है इधर आना। मैं यहाँ डेली आता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, सुकून मिलता है। इस्कॉन आने में एक आनंद में है। इस्कॉन इज अ वंडरफुल प्लेस एंड इट्स सो पीसफुल टू कम हियर। इस्कॉन आके एक मन को जो होता है सुकून और शांति से मिलती है। सुकून, हाँ, यहाँ एक अलग ही सुकून है। अभी समय हो रहा है सुबह के 4 और इतने सारे लोग यहाँ मंदिर में आए हुए हैं, तो फिर सुकून तो इन्हें मिलेगा ही। मैं एज ए प्रोफेशनल अभी रिक्रूटमेंट मैनेजर हूँ फॉर यूएस स्टाफ। एक फेज़ ऐसा था कि बहुत प्रॉब्लम्स थी पर्सनल लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं, स्ट्रेस लेवल काफ़ी था। तो जब मैं इस्कॉन आया, यहाँ पे कीर्तन देखा, सबसे पहले मैं कीर्तन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ, फिर भगवान के दर्शन से कनेक्ट हुआ। ऐसे धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा और अभी भी बढ़ रहा हूँ। उस चीज़ से मेरा स्ट्रेस लेवल कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा, पेशेंस काफ़ी बढ़ गया है, गुस्सा कम हो गया है, लोगों को टॉलरेट करना सीख गया हूँ। और चैंटिंग करता हूँ तो उससे चैंटिंग से मतलब काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। उल्टी सीधी चीज़ें अब दिमाग में नहीं आती है, इधर उधर का कुछ नहीं चलता है, फोकस्ड हो गया हूँ। और यहाँ पे हर बात का जवाब मिला है लॉजिकली। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। यहाँ पे जब जितना कंपटीशन बढ़ रहा है ना कि इंजीनियर खाली मैं ही नहीं, बहुत सारे हैं यहाँ पे अलग अलग लेवल के, तो उतना डिप्रेशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ता है। और स्ट्रेस से भी हम कहीं ना कहीं भागते हैं, तो उस भागदौड़ में ही हम यहाँ पहुँचे। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है कहीं अगर आपको कम्पीट करना है और कहीं सक्सेसफुल होना है। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन भी रहा लाइफ में, जो मेरे मदर फादर दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस समय में स्पिरिचुअलिटी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। कैसे हेल्प किया, मैं ऐसा था सिचुएशन में था, मैं उनको छोड़ के जाने वाला था। ये रहे माता पिता, मेरे से सेवा नहीं होगा, कौन इनकी पॉटी साफ करे, कौन इनको सुसु कराए, आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर, मैं जाने वाला हूँ। तब इस्कॉन से जुड़े लोगों ने बोला नहीं आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, ये एज अ बच्चा आपकी ड्यूटी है पेरेंट्स के लिए, आप उनका टेक केयर कीजिए इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ टाइम जब वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो स्ट्रेस भी कम हुआ मेरा स्पिरिचुअलिटी से। मैं मे भी सुसाइड कर लेता उस समय में अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता। कुछ लोग जीवन में सब कुछ पाकर आध्यात्म के उस राह पर चल पड़ते हैं, जहां हम आम लोगों के हिसाब से वह सब कुछ त्याग देते हैं, पर उनका मानना तो कुछ और ही है। वैसे लोग केवल यही देखते हैं कि क्या उन्होंने छोड़ा है, बट ये नहीं समझते कि उनको मिला क्या। जब ये बात समझने लगेंगे कि क्या मिला हुआ है, उसके सामने क्या छोड़ा हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में जो है हमें लगता है कि हायर टेस्ट मिल रहा है, बट वो हायर टेस्ट नहीं है, वो लोअर टेस्ट है। जब हमको हायर टेस्ट मिलता है इधर से, तो हम फिर वो वाला लोअर जो इस तरफ का आनंद मिल रहा होता है तो छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन जीने के तरीके को आध्यात्म से जोड़ लिया है। ये आध्यात्म के एक ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। ये संन्यास की राह पर चल पड़े हैं, मोक्ष की खोज में निकल पड़े हैं।